अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। नवंबर शुरू हो गया है और नवंबर पनामा के लिए एक बहुत ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि काफ़ी कुछ हुआ है। अभी हमारी वीकेंड छुट्टी आएगी और बहुत छुट्टियां साथ साथ में चलती रहेगी, क्योंकि आज़ादी के लिए पहले बार आवाज़ उठाई गई, फिर कोलंबिया से अलग हुआ, स्पेन से अलग हुआ, यानी नवंबर के महीने में काफ़ी कुछ हुआ है। और इसके बाद फिर पनामा की एक पहचान बनी है, यानी इंडिपेंडेंस जो होता है, जो हर देश मनाता है, हर कौम मनाता है। इंडिपेंडेंस डे होता है और उसको ज़ोर शोर से मनाया जाता है, क्योंकि आज़ादी जो होती है या ख़ुद के पैरों पर जो खड़ा होने वाली चीज़ है, उसकी फीलिंग, उसका एहसास ही कुछ अलग होता है, चाहे फिर वो देश की बात हो या चाहे ख़ुद इंसान की बात हो। आजकल हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों पर हम उनको उनके पैरों पर खड़े होने नहीं देते और अपने फैसले उन पर हम मतलब लगाना चाहते हैं। तो फैसले का इख्तियार वो हमारे पास नहीं है। वो तो आज आप रोक सकते हो कि बच्चा कोई गलती कर दिया तो हम उसको डांट के और डपट के रोक सकते हैं, लेकिन कल जब आप हम नहीं देख रहे होंगे तो बच्चा वही गलती करेगा और वही मतलब उसमें मज़ा आएगा, क्योंकि हमने उसको रोका इस तरीके से है, उसको इंडिपेंडेंट होने ही नहीं दिया, उसको अपने पैरों पर खड़े होने ही नहीं दिया। तो हमारा ये काम नहीं होता है। हमारा काम ये है कि हम उनको सही और गलत के यानी फ़र्क को वाज़ेह कर दें, उनको ये बता दिया जाए कि बेटा ये रास्ता इधर लेके जाता है, वो रास्ता उधर लेके जाएगा, बाकी चॉइस आपकी है। यानी आप अपनी जिम्मेदारी उठाओ। बचपन से बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की आदत होनी चाहिए कि आपने अपने फैसले से कहाँ पहुँचना है, ये आपने सोचना है। हम आपको बार बार मार से और डांट से रोक नहीं सकते। तो अगर बच्चा थोड़ा बड़ा समझदार होने लगे और उनके अंदर ये आदत डाल दी जाए, बजाय उनको रोक और टोक करने के बजाय उनको ये सही और गलत की पहचान करा दी जाए, तो बहुत मुमकिन है कि बड़े होने के बाद वो अपने बहुत अच्छे फैसले ले सके। लेकिन हमारा मामला ये है कि अभी तक हमने अपनी जिम्मेदारी खुद ही नहीं ली है। जैसे मैं मिसाल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको कुछ करना था अपनी लाइफ में, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो हम क्या कहते हैं कि उसने करने नहीं दिया तो मैं नहीं कर पाया, वो लोगों ने मेरे को करने नहीं दिया, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। यानी हमने अपनी जिम्मेदारी खुद ही कहाँ कबूल की, हमने दूसरे पे डाल दी ना। जिम्मेदारी आपकी थी, क्योंकि वो आपका सपना था, आपका ड्रीम था, आपका गोल था, लेकिन हमने उसके लिए दूसरों को यानी ब्लेम कर दिया, उसकी जिम्मेदारी दूसरे पे डाल दी। तो जब हमने अपनी जिम्मेदारी ली नहीं, तो फिर कैसे मुमकिन है कि भाई वो आपका ड्रीम था, है ना। तो अपनी जिम्मेदारी को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कब्र में आप ही की जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा किसने क्या किया था, आपसे बस यही पूछा जाएगा कि आपने क्या किया है। यहाँ तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी से फरमाया ना कि यानी क़यामत के दिन ये नहीं देखा जाएगा तो तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारे खुद के अमाल देखे जाएंगे ना। तो जब नबी एक फरमा रहे हैं तो ये हमारे लिए एक सोचने का, समझने का एक तरीका दे रहे हैं कि देखो, अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डालकर फ्री हो जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंस डे का मतलब ये है आज़ादी, यानी आज़ादी का मतलब ये है कि अपने पैरों पर हम खड़े होने सीखें, अपनी जिम्मेदारी कबूल करना सीखें, अपने नफ़े नुकसान को खुद समझने की आदत डालें। बस आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम पनामियन सूप बना रहे हैं। जी हाँ, यहाँ का काफ़ी फेमस सूप है हमारे पनामा का। इंडिया वालों ने कभी शायद ऐसा नहीं खाया होगा, हम ऐसा नहीं बनाते हैं कभी। हम चाइनीज़ सूप काफ़ी बना लेते हैं और नॉर्मल हमारे टमाटर सूप और ये सब बनाते हैं, पर ये वाला जो सूप है ना, ये इंडिया पाकिस्तान वालों के लिए नया है, पर हमारे पनामा का ये काफ़ी फेमस और ट्रेडिशनल सूप भी है। तो आज मैंने सोचा कि भाई उसकी रेसिपी शेयर की जाए। उसके लिए मैंने किया है, प्याज को तेल में थोड़ा सा हल्का फुल्का सा सौटे किया है, बस नरम हो गई तो उसमें मैंने बोनलेस चिकन लिया था। ऐसे तो पूरी यानी चिकन डाली जाती है, पर बच्चे सूप पे इतनी हमारी चिकन विकन खाने के शौकीन नहीं, तो बस मैंने थोड़ी सी बोनलेस ले लिया था। तो वो डाल के उसको सौटे किया है। अब उसमें फिर क्या क्या मसाले डलते हैं, यहाँ के गार्लिक पाउडर था वो मैंने डाला है, उसके बाद फिर चिली फ्लेक्स है, फिर ब्लैक पेपर पाउडर है, और फिर जो भी सॉस जो मैंने बताया था वो 3 सॉस हमारे यहाँ के काफ़ी फेमस सॉस है, सब मतलब हमारे पनामा खाने में डलते ही है। मैंने वो सारे सॉसेस डाले हैं और उसको अच्छे से मिक्स किया है। और उसके बाद वो जो वेजिटेबल मैंने नहीं आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि कुलांत्रो है, आपियो है, तो ये सब भी कट करके रखे थे तीनों। अब वो डाल के अच्छे से थोड़ा सा भून लिया है। फिर उसके बाद यहाँ इसको गांड बोलते हैं। अब मैं इसको कैसे बताऊं, यानी हमारे यहाँ इसको अरवी बोलते हैं। इसमें से एक अरवी है और एक वो है जिससे साबुदाना बनता है। तो ये सब ये जो गांटें होती है ना, जो आप ऐसे भी जाते हैं सब्जियों की दुकान पर, तो जो
जो अरबी के आसपास जो रखा हुआ होता है ना, अब मुझको उसका नाम मैंने, क्योंकि इंडिया में कभी वो लेके भाई बनाया नहीं है, यहाँ आके ये सब चीज़ों में बनाया गया है। पर मुझको मालूम है भाई जिधर अरबी रखी रहती है उसी के आसपास ये सारी चीज़ें रखी होती है। सो ये 3 किस्म की, एक यूका कहते हैं हमारे यहाँ, और क्या कहते हैं यामे, और आवतोई कहते हैं। तो ये तीनों मैंने काट के रखे थे, उसको मैंने अब यहाँ पर इसको डाल के अच्छे से भूनना है। सो अब ये भून जाएगा थोड़ा, यानी अच्छा सा, तो इसमें मैं गर्म पानी डाल दूंगी। फिर बस इसको ढक के हमने पकाना है, ऐसा पकाना कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ना ये अच्छी सी गल जाए, यानी उसको हटाते जाए, पकाते जाए, तो वो अच्छा लगता है। जितना वो पकेगा उतना अच्छा लगेगा। और पकने के बाद वो क्या होगा, ये जो अंदर जो गांठे हमने डाले हैं ना, ये मतलब जो अरबी वगैरह डाला है, ये नरम होने के बाद हम ये चमचे की मदद से उसको मैश भी करते जाएंगे, यानी सूप जो है ना वो गाढ़ा होते जाएगा ये चीज़ें जब मैश हो जाएगी तो। सो काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। यहाँ सबको ही पसंद है, ऐसा मुझको नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा पनामा में जो ये सूप नहीं शौक से पीता होगा। सो हम लोग इसको चावल के साथ खाते हैं। सो बस एक तरफ ये सूप बन रहा है, फिर दूसरी तरफ बच्चों के लिए कल स्कूल में कुछ पार्टी अरेंज की गई है, तो एक एक चीज़ सबको बना के लानी है। सो मेरे बच्चों 3 है माशाल्लाह, तो तीनों के लिए कुछ ना कुछ अलग बनाना है। तो एक के लिए यहीं का जो ट्रेडिशनल खाना है, इसको कहते हैं आरोस कोन पोयो, यानी चिकन विद राइस है। सो मैं यहाँ पर ये भून भान के रख रही थी, मैंने कहा कि ये मैं बना दूंगी, क्योंकि दूसरे दिन अगले दिन मेरा खुद का मदरसा था, तो इतनी सुबह बच्चों को 7 बजे यही लेके जाना था। तो मैंने कहा इसको प्रिपरेशन कर ही लेते हैं। तो एक तरफ सूप बन रहा है, एक तरफ ये चावल बन रहे हैं, और उसके बाद फिर मैंने सोचा वीकेंड आ रहा है तो गुलाब जामुन वगैरह बना के रख दी जाए, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं तो उनको फिर खाने बहुत ही मज़ा आता है। सो कहीं अगर घूमने जाना हुआ, इंशाल्लाह थोड़ा सा घूम कर आएंगे, तो ये लेके जाने के लिए भी थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। सो बस गुलाब जामुन भी बना रही थी। फिर ये था नेक्स्ट डे मैंने सुबह से भाई शुरू हो गई तो बच्चों को बना के टिफ़िन वगैरह देने के लिए, कि 7 से 11 बजे की स्कूल थी, तो ये इनके तीनों के लंच लेके जाने के लिए तैयार हो गए हैं। एक के लिए यहाँ का जो ट्रेडिशनल है पाताकोन, वो यानी वो केले के चिप्स जो होते हैं ना, उस तरीके से वो बनाया गया था। एक के लिए आया था चिकन फ्राई, वो मैंने दिया है, और ये तो बताया है आपको। सो ये तीनों बच्चों को माशाल्लाह तैयार हो गया। ये बच्चे जाएंगे, अब बस बच्चे निकलते हैं तो हम भी मदरसे पढ़ा लेते हैं। हालांकि कल मदरसा था नहीं, थर्सडे था, पर वीकेंड है, छुट्टी आ रही है, इस वजह से हमने कहा कि अभी छुट्टी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दिसंबर तक माशाल्लाह जलसा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल जलसा होगा। सो जलसा है तो काफ़ी कुछ तैयारियां हैं, तो हम छुट्टी बर्दाश्त मतलब छुट्टी नहीं दे सकते। सो इस वजह से ये हमने ट्यूसडे पढ़ लिया। और आज क्या है ना, आज जो ये मैं जिधर पढ़ाने जाती हूँ सेंट्रल की तरफ, तो वहाँ पर आज ख़त्म था। यानी हम 3 साल से माशाल्लाह हम यहाँ पर जो कोर्स कर रहे थे, जो हमने कुरान की तस्हीह की है, सुन्नत सीखी है, और फिर जो भी यानी हमारा जो सिलेबस चल रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साल वो लोग को फारिग कर दिया जाएगा। यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितना इल्म था 3 साल के लिए जो उनका कोर्स था वो पूरा हो गया है। सो दिसंबर में ये साल वो फारिग कर दिए जाएंगे। तो उनका ख़त्म था, तो उन्होंने फिर थोड़ी भाई मिठाई खाली अरेंज कर देते हो जाता, पर नहीं, उन्होंने पूरी दावत ही अरेंज कर दी। सो माशाल्लाह ये हमारी दावत हो गई। यानी कल बच्चों की स्कूल में दावत, फिर हमारी दावत, और दावत ही दावत। यानी कल का दिन खाना इतना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यही काफ़ी, बच्चे भी खा कर आए थे, मैं भी खा कर आई थी, और बस घर में था ये जो बच्चों के लिए भी बना के रखे थे, ये था। सो काफ़ी फ्री थे। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।